पीवाईक्यू सीरीज में सभी का स्वागत। एसएससी सीजीएल 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों सभी का मैं स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज जो हमने चला रखी है, इसमें रोज जो है एक एक दो क्वेश्चन करके मैं सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपको पैटर्न का टाइप का पता चले, किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी बेहतरीन तैयारी हो। तो बच्चों अगर आप बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो जरूर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, वो प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जितनी ताकत से आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, उतनी ताकत के साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व करिए और रिवीजन करते रहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप खूब मेहनत करिए। अपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट करिए, अच्छे से रिवीजन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट ये, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाते हैं और सीधे पेपर देने जाते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पुराने पेपर, उसको देखिए किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम की डिमांड क्या है, और उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके कम समय में जो टाइम दिया है, और आप ये भी देखें कि भाई इतने टाइम में जितना भी आपका 2 घंटे 1 घंटा जो भी आपका दिया जाता है, उसके अंदर जो है आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, जैसे आपका ऐसे सीजीएल का 1 घंटे के अंदर जो है आपने पेपर को सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, अब जो है सेक्शनल टाइम जो है लगा दिया गया है। जैसे आपने मैथ्स है तो 15 मिनट के अंदर आपने 25 क्वेश्चन करना है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे मेथड सीखिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अटेम्प्ट कर पाएँ। ऐसे ट्रिकें नहीं सीखनी जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका रटा रटाए क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ पर संख्याएं चेंज होगी, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। तो जैसे जैसे प्रश्न दिया होगा उस हिसाब से आपने क्या क्या डेटा दिया है, उसको उसके आधार पर आपने आंसर पे जाना है, निष्कर्ष पे जाना है। ठीक है, कि जो प्रश्न में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया, उसको पढ़ करके, ठीक है। तो मैथ्स में ध्यान रखना, मैथ्स में जो है रटना नहीं है, जैसा जैसा वो कहेगा उस हिसाब से आपने करना। मैथ्स के जो तरीके हैं वो सीखने, कुछ फॉर्मूले वगैरह याद रखने, बस आपने प्रश्नों को सॉल्व करना, तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फालतू के तरीके आपने नहीं सीखने, फालतू की ट्रिकें मत सीखना, क्यों? ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है बनाई जाती है, तो जरूर जो है इस तरह से आप नहीं करना है। तो सच्चाई समझिए, जो एसएससी में या बैंक में जो जहाँ भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, उनको नॉलेज होती है, वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, पुराने पेपर देखते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू की ट्रिकें फालतू की चीज़ें नहीं सीखनी। आपका जो पेपर की डिमांड है उस हिसाब से आपने पेपर को सॉल्व करना है, उस टाइप के प्रश्न आपने करने, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससीजीएल का ये जो है प्रश्न है, तो शुरू करते हैं इसे। देखो किस तरह से जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट तरीका, जिससे इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, 2 वेराइटीज ऑफ wheat valued at 80 rupees per kg and 120 rupees per kg are combined in a known ratio। कह रहे हैं कि 2 वेराइटीज ऑफ wheat, 2 प्रकार के गेहूं हैं, एक का मूल्य है 80 रुपये प्रति किलो और दूसरे का मूल्य है 120 रुपये प्रति किलो। कंबाइंड यानी उसको मिला दिया, मिक्स कर दिया है। ठीक है, एक अनुपात, किस अनुपात है, अनुपात का पता नहीं है, किस अनुपात में मिलाया गया है वो आपने निकालना है। ठीक है, मिलाने के बाद क्या कर रहे हैं, रिजल्टिंग मिक्सचर, जो मिक्सचर बना है, सोल्ड, बेचा गया है किस पर, 130 रुपये प्रति किलो, 130 रुपये प्रति किलो पर बेचा जाता है। ठीक है, देखो पहले जो है 80 रुपये किलो वाला चावल, ठीक है, गेहूं, और 120 रुपये वाला प्रति किलो वाला गेहूं, इसको मिक्स करा और बेचा जा रहा है कितने पर, 130 रुपये इसमें बेचा जा रहा है, 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, अ प्रॉफिट ऑफ, गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ऐसा करने पर 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर 25% का लाभ हो रहा है तो देखो ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच 2 wheat वेराइटीज आर मिक्स्ड। ये कह रहे हैं कि बताओ किस रेशियो में 2 प्रकार गेहूं को मिलाया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है एसएससीजीएल 2025 में। तो बच्चों यहाँ देखना, एक तो यहाँ पर 80 किलो प्रति किलो,
ठीक है, 80 रुपये लिखा आपने। दूसरा जो है 120 वाला गेहूं है, इसको मिलाया गया है। अब इसका जो है कॉस्ट पर अगर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर जो इसका लागत मूल्य है वो कितना होगा, इसका जो एवरेज मूल्य है वो क्या होगा। भाई इसका 80 है, इसका 100, एवरेज मूल्य निकालना है, मीन प्राइस। वो कैसे निकालते हैं तो देखना जरा, यहाँ पर देखना इस लाइन पे 130 में बेच रहा है, तो एसपी जो है 130 है। 130 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 25% का, तो 100 में 25 जोड़ दो, 125 हुआ बटे 100, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से आपने इसको डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 छक्का का 30, इसकी गुणा करो इसमें, 6 चौकू 24 का 4 2 और 4 दूनी 8 हो तो 10, 104 रुपये। तो यहाँ पर आ गया 100, इसकी जो लागत बैठ रही है, अगर आप 80 वाला और 120 वाला गेहूं मिलाते हैं तो इसकी जो लागत बैठ रही है 104, यानी 104 में आपने बेचना ही बेचना है। अगर इससे अधिक 104 से ज़्यादा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, 104 से कम बेचोगे तो आप वहाँ नहीं पे जाओगे। तो इसका जो औसत मूल्य है, मीन प्राइस है, वो क्या निकल रहा है, 104। तो रूल ऑफ एलिगेशन हम लगाएंगे किस रेशियो में, ठीक है। तो देखो दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है, तो मिक्सचर का क्वेश्चन है, रूल ऑफ एलिगेशन लगाओ, तो इससे हम करेंगे। देखो इसमें से ये 120 में से 104 घटाओ तो 16 आ गया, 104 में से ये घटाओ 24 आ गया, आया कि नहीं आया। देखो इसमें से माइनस किया 16, इसमें से माइनस किया 24, 4 से हमने डिवाइड किया, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया, 2:3, यानी किस अनुपात मिलाना है, 2:3। तो इस तरह से ये प्रश्न का आंसर आ गया। तो बच्चों आपने भी ऐसे ही प्रश्न जो है इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व किया, यही बेस्ट तरीका है, यही सिलेक्शन का तरीका है। तो फालतू की ट्रिकें आपने नहीं सीखने, फालतू की एनर्जी आपने खराब नहीं करनी है। जैसा जैसा देखो मैंने कैसे किया, जैसा जैसा वो बोला था वो लिखा, 80 बोला था यहाँ पर लिखा, 120 बोला यहाँ पर लिखा, बीच में क्या आता है, मीन प्राइस आता है, यहाँ पर क्या आता है, एवरेज प्राइस आता है, या मीन प्राइस हम बोलते हैं, मीन प्राइस यानी लागत मूल्य। दोनों का जो मिक्सचर आपने करा है, इसका लागत कितनी बैठ रही, 104 बैठ रही, 104 से ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, 104 से कम बैठ तो हानि होगी, ठीक है। तो देखो 130 में बेच रहा था ना, 104 से ज़्यादा 130 में बेच रहा, तो 25% का लाभ हो रहा था। तो पहले आपने यहाँ से ही निकाला कि लागत कितनी बैठ रही है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 100 प्लस लाभ परसेंट, लाभ 25, तो 100 में 25 कैलकुलेट करके यहाँ पर 104 यहाँ रख दिया, रूल ऑफ एलिगेशन लगाया, आपने आंसर निकाल दिया। तो बच्चों इसी तरह से अच्छे अच्छे मेथड ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर उसमें मैथ्स को अच्छे से एक बार कर लो तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो देखो ऐसे सीजीएल का 2025 का ये प्रश्न है, हमने सॉल्व किया, तो ऐसे आपने करना, प्रैक्टिस करेंगे खूब, ठीक है। तो एक क्लास आपको रोज जो है 9 बजे ये क्लास जो है मिलती रहेगी, तो आप रोज सुबह जो 9 बजे है उसे आप इस क्लास से जरूर जुड़ें। और अगर आपको ये जो मेथड में करा रहा हूँ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को जरूर आप थोड़ा फैला दें, ठीक है, ताकि जो है जो चैनल है उसकी रीच भी बढ़े और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि ठीक है, और जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब व्यूज़ कम आ रहे, तो आप शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, ताकि चैनल जो है ग्रो करे और व्यूज अधिक से अधिक आए और आपको भी लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो है सही जो मेथड है, सही तरीके है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका ये है कि आपको जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे, आपका सिलेक्शन हो। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज हम क्लास का समापन यहीं कर रहे हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक 9 बजे जो है आपको क्लास मिलती रहेगी, तो 9 बजे सुबह 9 बजे आप जरूर इस क्लास से जुड़ें और अपनी क्लास जो तैयारी है उसको बेहतर करें और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।